नमस्कार भक्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। भगवान श्री राम की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित होता देखने के लिए लाखों तीर्थ यात्रियों के अयोध्या आने की उम्मीद है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव श्री चंपत राय ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समारोह 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगा। उन्होंने कहा कि गर्भगृह तैयार है, भगवान श्री राम की मूर्ति भी तैयार है, लेकिन पूरे मंदिर के निर्माण में 2 साल और लग सकते हैं। भक्तों, भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या देश भर के लोगों और विशेषकर सनातन प्रेमियों के लिए महान आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। 14 वर्षों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम जी जब अयोध्या लौटे थे तो उनका स्वागत दीप जलाकर पूरे अयोध्या वासियों ने किया था। एक बार फिर अयोध्या वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सनातन भाइयों को 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में दीपक जलाकर दीपावली मनाने का सुअवसर प्राप्त होने जा रहा है। अयोध्या सज रही है, नगर के गली कूचे भी चमकाए जा रहे हैं। उत्सव का माहौल है क्योंकि राम आएंगे, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस आयोजन में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य यजमान हैं। इनके अलावा इन आयोजन में देश भर के 7,000 से ज़्यादा मेहमान शामिल होंगे। इन मेहमानों में देश के उद्योगपति, अभिनेता, साहित्यकार और खिलाड़ीगण भी शामिल हैं। यह ऐतिहासिक मौका है जिसका इंतजार देश की करोड़ों जनता कई दशकों से कर रही थी। आज की इस कड़ी में मैं आपको भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर के कुछ विशेष बातों को बताने वाला हूं, मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आपका ऐसा करने का मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। सूर्यवंशी राजा राम की नगरी अयोध्या में जगह जगह सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में कांस्य की बनी विशाल पक्षीराज जटायु की प्रतिमा भी लगाई गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए थाईलैंड के राजा ने वहां से मिट्टी भेजे हैं। कंबोडिया से सुगंधित हल्दी आई है। इसके अलावा जोधपुर से 600 किलोग्राम गाय का घी और जनकपुर से मिथिला आर्ट पेंटिंग भेजा गया है। इस पेंटिंग में माता सीता के धरती की गोद से जन्म से लेकर उनका प्रभु श्री राम से विवाह तक के प्रसंगों का दर्शाया गया है। रामलला की मूर्ति कर्नाटक और राजस्थान के पत्थरों से बनी है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में करीब 900 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आई है। दरवाजे और खिड़कियों के लिए लकड़ियां महाराष्ट्र के बल्लाभसाह से लाई गई है। दरवाजों और खिड़कियों पर नक्काशी हैदराबाद के मजदूरों ने किया है। रामलला का अभिषेक देश भर की पवित्र नदियों और कुंडों से लाए जल से होगा। मंदिर परिसर में 44 फीट लंबाई और 500 किलोग्राम का ध्वज दंड भी लगेगा। मंदिर में रामलला के दर्शन 30 फुट की दूरी से हो सकेंगे। श्रद्धालु पूरब दिशा से
दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से आगे बढ़ते ही रामलला के सामने होंगे। रामलला का दर्शन कर वह बाएं घूमेंगे। उसके बाद आगे पीएफसी भवन से सामान लेकर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कुबेर टीला जाने के लिए आपके पास या अनुमति पत्र होना चाहिए। श्रद्धालुओं को दर्शन स्थल पर प्रसाद भी नहीं मिल पाएगा। उन्हें रामलला का दर्शन करने के बाद लौटते समय दर्शन मार्ग के पास परकोटा से प्रसाद मिलेगा। भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा आप अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर, नागेश्वर मंदिर, कनक भवन, राम की पौड़ी, गुप्तार घाट और रामकोट भी दर्शन घूमने के लिए जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी महाबली हनुमान जी का विख्यात मंदिर है जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ भगवान हनुमान जी का वास है और वह अयोध्या की रक्षा करते हैं। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे प्राण प्रतिष्ठा का पूजन आचार्यत्व काशी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी द्वारा किया जाएगा। देश भर से अलग अलग शाखाओं के 121 ब्राह्मण इस पूजन में शामिल होंगे, जिसमें काशी के तकरीबन 40 विद्वान हैं। एक मंडप पर भगवान श्री गणेश जी की पूजा और श्री राम पूजन से लेकर हर तरह की पूजा का कार्य होगा। वहीं दूसरे छोटे मंडप पर श्री राम जी के विग्रह के सभी संस्कार किए जाएंगे, जिसमें 1000 कलश से स्नान सब शामिल है। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा पूजन कार्य शुरू होगा। वहीं मुख्य पूजा में 22 जनवरी को होने वाली पूजा में मुख्य यजमान के रूप में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद के छात्र मोहित पांडे को अयोध्या राम मंदिर के पुजारी के रूप में चुना गया है। गाजियाबाद के दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के छात्र मोहित को 3000 लोगों साक्षात्कार के बाद इस पद के लिए चुने गए 50 लोगों में से चुना गया है। नियुक्ति से पहले उन्हें 6 महीने के प्रशिक्षण से गुजरना होगा। बता दें कि दुधेश्वर वेद विद्यापीठ में 7 साल के अध्ययन के बाद मोहित पांडे आगे की पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए थे। 500 वर्षों के बाद यह शुभ घड़ी, यह ऐतिहासिक पल आने वाला है, जिसके लिए और जिस मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने सालों संघर्ष किए। इस अवसर पर मैं और अपने चैनल के सभी पारिवारिक सदस्यों की ओर से उन सभी राम भक्त कार सेवकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनको नमन कर रहा हूँ, जिन्होंने मंदिर निर्माण हेतु अपने प्राणों को निछावर कर दिए थे। उन कार सेवकों के दल में शामिल कोलकाता से आए 2 भाई, जिन्हें हम लोग कोठारी भाई के नाम से याद करते हैं। 20 वर्ष के छोटे भाई शरद कोठारी और 23 वर्ष के राम कोठारी भाइयों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण हेतु अपने प्राण को निछावर कर दिए थे। ये दोनों भाइयों ने ही विवादित ढांचे पर 30 अक्टूबर 1990 को सबसे पहले भगवा झंडा लहराया था। उसके बाद पुलिस ने वहां गोलियां चलाई थी, जिससे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 लोग अपनी जान गंवाए थे, मगर बहुतों का मानना है यह आंकड़ा गलत था। इसके फलस्वरूप 2 नवंबर 1990 को हनुमानगढ़ी के आसपास हजारों कार सेवकों का जमावड़ा हुआ और वह राम धुन गा रहे थे। कहते हैं दिगंबर अखाड़े की तरफ से आने वाला जुलूस सड़क पर बैठकर राम धुन गा रहे थे, मगर पुलिस ने इन राम भक्तों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी।
इसी क्रम में सबसे पहले छोटे भाई शरद कोठारी को पुलिस ने खींचकर सर में गोली मारी थी। उसके बाद 23 वर्षीय बड़ा भाई राम कोठारी को भी गर्दन पर गोली मार दी गई थी। उसी प्रकार एक कार सेवक साधु को गोली लगी। गोली लगते ही वह सड़क पर गिर गए थे और उन्होंने अपने बहते खून से प्राण त्यागने से पहले सीताराम लिख दिया। अब तक यह पता नहीं चला कि उनका नाम सीताराम था या उन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता को नमन किया था या उनके प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया था। मैं उन सभी कार सेवकों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों को भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण हेतु निछावर किए थे। 22 जनवरी 2024 को सभी का सपना साकार होने जा रहा है। राम आएंगे, सजा दो घर को गुलशन से, मेरे भगवान आएंगे, अवध में फिर से श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम।